तो आज जो है आज की वीडियो में थंबनेल से आपको पता लग ही गया होगा कि पीजीटी में 3 क्वेश्चंस डिफरेंट पैटर्न से पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले जो कवर करते हैं वो पूछते हैं वो है हमारा एजुकेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन की। जो हमारे 17 राइटर्स हैं उनके एजुकेशंस की, कि उन्होंने किस कॉलेज में एजुकेशन ली है, वो ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे उनके प्रोफेशंस की, उनके फादर के प्रोफेशन की, उनके प्रोफेशंस की, वो क्या प्रोफेशंस था उनका। और इन द लास्ट हम बात करेंगे उन्हें कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं ये 3 चीज़ों को कवर करूँगा। ओके, ठीक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो राइटर हैं पीजीटी में, टीजीटी में भी हैं, और तमाम जितने भी मतलब हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के एग्ज़ाम, जो इंग्लिश लिटरेचर से एग्ज़ाम होते हैं, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, उन सभी में शेक्सपियर तो कॉमन है। तो शेक्सपियर जिनका जो लाइफ स्पैन है वो 1564 टू 1616 है। तो फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि जो है इन्होंने कोई भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की थी, तो इनका तो पूछने से रहे, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरे नंबर पे हमारे चार्ल्स लैम आते हैं, जिनका जो लाइफ स्पैन है वो 1775 टू 1834 है। ठीक है, 1775 टू 1834। इन्होंने जो है क्राइस्ट हॉस्पिटल, जो एक बोर्डिंग स्कूल है, ठीक है, जो एक बोर्डिंग स्कूल है, उसमें इन्होंने जो है एडमिशन लिया था। तो क्राइस्ट हॉस्पिटल इज़ अ बोर्डिंग स्कूल बिलोंग्स टू एजुकेशन ऑफ चार्ल्स लैम। ओके, तो तीसरे नंबर पे हमारे वर्ड्सवर्थ आते हैं। वर्ड्सवर्थ जिनका लाइफ स्पैन 1770 टू 1850 है। ये भी टीजीटी पीजीटी के लिए हैं, तो अब वो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वो आप तो जानते ही हैं। बस मैं यहाँ जो है, जो मेरा मेन फोकस होगा वो एजुकेशन पे, प्रोफेशंस पे और अवार्ड्स पे होगा। तो हम कम समय में इसे हम पूरा कवर करते हैं। तो वर्ड्सवर्थ 1770 टू 1850 ये कैम्ब्रिज गए हुए थे, ठीक है ना। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ा है। सैले, सैले की बात करें, पीवी सैले, इनका जो लाइफ स्पैन है 1792 टू 1822, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी में ये इन्होंने जो है ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी से जो है डिग्री हासिल की है। कीट्स की बात करें 1795 टू 1821, किंग कॉलेज, जिसे हम किंग कॉलेज और गाइज हॉस्पिटल भी कहते हैं। तो गाइज हॉस्पिटल, किंग कॉलेज। ओके। टेनिसन, विक्टोरियन एरा के बहुत ही इम्पोर्टेंट आथर और पोएट लॉरिएट, पियरेज, जिन्होंने कैम्ब्रिज से जो है डिग्री ली थी। मतलब कि कैम्ब्रिज में पढ़े थे, लेकिन इन्होंने विदाउट टेकिंग अ डिग्री जो है इन्होंने स्कूल लेफ्ट कर दिया था, ठीक है। 1809 टू 1892 इनका लाइफ स्पैन है। डिकेंस 1812 टू 1870, ये इन्होंने ऐसा मतलब मिलता है कि इन्होंने कभी कॉलेज अटेंड किया ही नहीं, ठीक है। अर्नोल्ड की बात करें 1822 1888, बेलाल कॉलेज ऑक्सफर्ड, ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। तो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है। थॉमस हार्डी 1840 टू 1928, किंग कॉलेज लंदन। तो किंग कॉलेज जो कीट्स का और थॉमस हार्डी का, ये दोनों का जो है थोड़ा सा सिमिलर है, सिमिलर क्या, वेरी सिमिलर है, किंग कॉलेज एंड लंदन। टी एस इलियट, टी एस इलियट 1888 टू 1965, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफर्ड से ये भी जो है, ये भी हैं। तो हमारे अर्नॉल्ड और इलियट ये ऑक्सफर्ड के हैं, ठीक है। और टेनिसन और वर्ड्सवर्थ, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन ये कैम्ब्रिज के हैं, ठीक है। वाल्ट विटमैन 1890 टू 1892, ये भी कॉलेज नहीं गए हैं, ठीक है। तो जो कॉलेज नहीं गए हैं उन्हें आपको नहीं याद रखना है, जो कॉलेज गए हैं उनको आपको अपने माइंड में फिट कर लेना है कि कौन 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 सा राइटर किस कॉलेज में एडमिशन लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं विलियम फॉकनर 1897 टू 1962, मिसिसिपी यूनिवर्सिटी, ये भी ऑक्सफर्ड है, ठीक है, सॉरी मिसिसिपी यूनिवर्सिटी। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 टू 1963, ये भी ऑक्सफर्ड के हैं। तो ऑक्सफर्ड के हमारे 3 प्रोडक्ट हो गए हैं, फ्रॉस्ट, टी एस इलियट एंड अर्नोल्ड। हेमिंगवे की बात करें, हेमिंगवे की बात करें तो 1899 टू 1961, ओक पार्क एंड रिवर फॉरेस्ट हाई स्कूल में जो हमको ये इनके मतलब कि जो बायोग्राफी पढ़ते हैं, तो इनका हमको ओक पार्क एंड रिवर फॉरेस्ट, ये यहाँ पे इनको जो इनकी
एजुकेशन हमें देखने को मिलती है। एल्मा मीटर आनंद का देखें तो, मुल्क राज आनंद का एल्मा मीटर देखें तो 1905 से 2004, ये भी कैम्ब्रिज के प्रोडक्ट हैं। नसीम इस्कील 1924 टू 2004 मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं। कमला दास 1934 2009 मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, इनका जो है ये यूनिवर्सिटी है। फ्रॉस्ट रिसीव्ड ओवर 40 ऑनररी डिग्रीज, प्रिंसटन, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज एंड ओनली पर्सन टू रिसीव 2 डिग्रीज फ्रॉम डार्मथ कॉलेज। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नोट है कि फ्रॉस्ट जो है, क्योंकि ऐसा कहता है कि इन्होंने टेनिसन की तरह इन्होंने भी बिना डिग्री लिए ही स्कूल छोड़ दिया था, लेकिन बाद में इनकी ख्याति इतनी हुई, इतने फेमस हो गए कि इन्हें तमाम स्कूल कॉलेजेस बुला बुला के इन्हें तमाम डिग्रियां दी गई हैं। 40 ऑनरेरी डिग्रीज इन्हें प्राप्त हैं, जिससे प्रिंसटन, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज एंड दिस इज द ओनली पर्सन टू रिसीव 2 डिग्रीज फ्रॉम डार्टमाउथ कॉलेज। ओके, so next we will talk about their professions, their and their fathers professions। यहाँ हम प्रोफेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो अर्नोल्ड के पिताजी जो थॉमस अर्नोल्ड, ये एक हिस्टोरियन थे और एजुकेटर थे। ठीक है, और हम कह सकते टीचर भी थे, टीचर, हिस्टोरियन, एजुकेटर, ये तीनों आप याद रखिएगा। तीनों में से कोई भी अगर एग्जाम में पूछता है तो आप याद रखिएगा हिस्टोरियन, एजुकेटर थे। ठीक है, थॉमस हार्डी की बात करें तो थॉमस हार्डी के पिता थॉमस, ये भी हार्डी स्टोन मैसन थे, एक लोकल बिल्डर थे। ठीक है, और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे शेक्सपियर की, ग्लब मेकर, फार्मर, बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब, जॉन, इनके जॉन लैम्ब ना, जॉन लैम्ब, देखो जॉन शेक्सपियर, इनके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर, जॉन लैम्ब और जॉन वर्ड्सवर्थ, तो तीनों तीनों के खाली जॉन जॉन लगा दीजिए। जैसे शेक्सपियर के फादर का नाम जॉन शेक्सपियर, चार्ल्स लैम्ब के फादर का नाम जॉन लैम्ब, वर्ड्सवर्थ के फादर का नाम जॉन वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो इन तीनों में जॉन लगा के आप जो है मेन राइटर्स के नाम लगा दीजिए। चार्ल्स लैम्ब के पिताजी लॉयर्स थे, मतलब एक किसी वकील के क्लर्क थे। ठीक है, वर्ड्सवर्थ के पिताजी एक लीगल एजेंट ऑफ लाउथर लाउथर फैमिली। ठीक है, लाउथर फैमिली। सैले के पिताजी जो लॉयर एंड पॉलिटिशियन थे, जिन्हें हम टिमोथी सैली, इनके पिताजी का नाम था। कीट्स के फादर जो थे एक अस्तबल में काम करते थे, लिवरी स्टेबल मैनेजर थे वहाँ पे। टेनिसन के फादर जॉर्ज क्लेटन ना, एक लॉयर थे। ठीक है, एक लॉयर थे। तो मोस्टली आप देख सकते हैं कि कोई लॉयर्स के क्लर्क थे, कोई लॉयर्स से बिलोंग करते थे। सैले लॉयर्स एंड पॉलिटिशियन, टेनिसन के पिताजी भी लॉयर थे। डिकेंस नॉवलिस्ट, मॉडल म्यूनसिपल क्लर्क। ठीक है, टी एस इलियट के हेनरी वन एलियट, प्रेसिडेंट एंड ट्रेजर ऑफ द हाइड्रा, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। फॉकनर के फादर जो हैं ये जो है एक रेल रोड वर्कर थे, बिजनेस मैनेजर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी। हेमिंगवे के फादर जो थे जो डर्मेटोलॉजिस्ट थे, एक फिजिशियन थे, और मदर इनकी जो थी वो म्यूजिशियन थी। तो फिजिशियन और म्यूजिशियन याद रखिएगा। हेमिंगवे, अर्नेस्ट हेमिंगवे, उनके फादर जो थे वो फिजिशियन थे, और किस डिपार्टमेंट में, डर्मेटोलॉजिस्ट, और जो मदर थी उनकी वो म्यूजिशियन थी। फॉल्ट बिटमैन के फादर जो थे वो कारपेंटर थे, एक फार्मर थे, रियल इस्टेट बिजनेसमैन थे। मुल्क राज आनंद के पिताजी लालचंद एक कॉपर स्मिथ थे। लेटर उन्होंने जो है मिलिट्री क्लर्क इन ब्रिटिश आर्मी में ज्वाइन किया था। ठीक है, नसीम इस्कील के जो पिताजी हैं उनका वो जो एक प्रोफेसर थे। ठीक है, बॉटनी एंड जूलॉजी के, कहाँ पे, विल्सन कॉलेज में। कमला दास के जो मदर थी वो मलयाली पोएटिस थी, और जो फादर थे वो एडिटर ऑफ द मातृभूमि। ठीक है, एक मतलब कि एडिटर थे। ठीक है, किस मैगजीन के एडिटर थे, द मातृभूमि मैगजीन के। ठीक है, फ्रॉस्ट के फादर का अगर बात करें तो वो जर्नलिस्ट थे, टीचर थे, एंड वेयर सैन फ्रांसिस्को इवनिंग बुलेटिन में। ठीक है, तो पत्रकारिता कहाँ करते थे, इवनिंग बुलेटिन नामक मैगजीन में वो पत्रकारिता करते थे। ठीक, तो अर्नोल्ड के हिस्टोरियन और एजुकेटर, हार्डी के स्टोन मेसन है, लोकल बिल्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे अवार्ड्स
एंड ऑनर्स की। हमने 2 सेगमेंट कवर कर लिया है, एजुकेशन एंड प्रोफेशंस ऑफ देयर फादर्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अवार्ड्स एंड देयर ऑनर्स। तो हमें पता है कि शेक्सपियर के टाइम में कोई अवार्ड्स वगैरह ज़्यादा थे नहीं, तो बाद में इन्हें पोस्टमसली जो है इन्हें कोट ऑफ आर्म्स, जो कोट ऑफ आर्म्स जो होता है उससे जो इन्हें नवाजा गया है पोस्टमसली, तो कोट ऑफ आर्म्स। ठीक है। वर्ड्सवर्थ की बात करें तो ऑनरेरी डॉक्टरेट इन सिविल लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ डरहम एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफर्ड 1838 टू 39। ये ऑनर्स हैं इनके, तो किसी को अवार्ड्स हैं किसी को ऑनर्स हैं। ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ को अवार्ड्स तो मिला नहीं क्योंकि उस समय अवार्ड्स वगैरह थे नहीं। पुलित्जर प्राइज़, बुकर प्राइज़, नोबेल प्राइज़, ये सब थे नहीं। ठीक है। और नेक्स्ट जो इन्हें पोइट लॉरिएट 1843 आफ्टर रॉबर्ट साउदेस डेथ। तो रॉबर्ट साउदेस के डेथ के बाद जो है 1843 से इन्हें जो है पॉइंट लॉरिएट अपॉइंट किया गया। चार्ल्स रैम, कोई अवार्ड नहीं। सेले, नो अवार्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन काल में उन्होंने कभी भी कोई अवार्ड नहीं मिला। किड्स, नो अवार्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। अर्न, नाइटिंगेल, मेलनकोली, ये इनके ओड हैं। टेंशन, चांसलर्स गोल्ड मेडल एट कैम्ब्रिज फॉर हिज पोइम टिम्बकटू। ठीक है, 1829। पोइट लॉरिएट बाय क्वीन विक्टोरिया इन 1850। ठीक है। ए पोजिशन ही टेंशन। ठीक है। ए पोजिशन टेंशन हेल्ड अंटिल हिज डेथ, जब तक उनकी डेथ नहीं हो गई तब तक उन्होंने क्या किया, ये पोइट लॉरिएट का खिताब हासिल करके रखा। ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम बोथ ऑक्सफर्ड एंड एडिंगटन यूनिवर्सिटी, डॉक्टरेट भी हैं, ऑनररी डॉक्टरेट फ्रॉम बोथ ऑक्सफर्ड एंड एडिंगटन यूनिवर्सिटीज। विक्टोरिया रेज्ड हिम टू पियरेज। पीरेज जो होता है एक रैंक होता है, 3-4 मतलब कि रैंक होते हैं, उसी वो रैंक जो है इन्हें ऑफर किया गया था। एंड इससे क्या होता है, जो कोर्ट में लोग मतलब कोर्ट की सीट में बैठते हैं किंग वगैरह क्वीन वगैरह को सजेस्ट करने के लिए, वो रैंक होता है स्टेप बाय स्टेप, उसी को पीरेज बोलते हैं। जैसे ड्यूक और ऐसे हैं ना, तो उसमें इन्हें क्या बैरन, टेंशन ऑफ एल्सवर्थ का इन्हें बैरन की पोस्ट मिली थी। लेकिन मतलब पहले तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बाद में बहुत चिरोरी करने के बाद एक्सपेक्ट किया इन्होंने, एक्सेप्ट किया है। तो डिकेंस, नो अवार्ड इन हिज लाइफ टाइम। एर्नॉल्ड को मिला है न्यूडिगेट प्राइज और एट ऑक्सफर्ड। तो टेनिसन के चांसलर गोल्ड मेडल से कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। तो ये पूछा भी गया है न्यूडिगेट प्राइज से किससे नवाजा गया है, मैथ्यू एर्नॉल्ड को। कौन सी पोएम के लिए, क्रॉमवेल, जो उनकी 1843 में क्रॉमवेल पब्लिश हुई थी, उसके लिए उन्हें जो है न्यूडिगेट प्राइज़ जो है दिया गया था। इन्हें अनदर जो ऑनरेरी अवार्ड मिला है, प्रोफेसर ऑफ पोइट्री एट ऑक्सफर्ड इन 1857 टू 1607 तक इन्हें जो है वहाँ का प्रोफेसर अपॉइंट किया गया। हार्डी, इन्हें ओम यानी ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1910 बाई किंग एडवर्ड 7। इनकी डेथ पर नेशनल मॉर्निंग ना अनाउंस किया गया, राष्ट्रीय शोक अनाउंस किया गया। हार्डी की जो डेथ थी वाज मार्क्ड बाय नेशनल मॉर्निंग। ओके। एलियट, यहाँ से अवार्ड्स की लड़ियाँ शुरू होती हैं। 1888 टू 1965 जो फर्स्ट अवार्ड 1948 में नोबेल प्राइज़ फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कंट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोइट्री। तो मॉडर्न पोइट्री में 1948 में इलियट को नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है। ऑर्डर ऑफ मेरिट 2 लोगों को मिला है, एक हार्डी को मिला है, याद रखिएगा। हार्डी को मिला है 1910 में, और हमारे ऑर्डर ऑफ मेरिट 1948 में कौन है, इलियट है। टोनी अवार्ड भी इन्हें दिया गया है इनके प्ले के लिए, कॉकटेल पार्टी, विच इज़ पब्लिश इन 1950। ओके। एंड 1964 में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी इन्हें दिया गया है। 1989 में सेंट लुइस वॉक ऑफ फेम 1989 में इन्हें दिया गया, सेंट लुइस वॉक ऑफ फेम। ओके।
हमारे नेक्स्ट ऑथर हैं वाल्ट विटमैन, जिन्हें हॉल ऑफ फेम से नवाजा गया था। हालांकि जीते जीते उन्हें किसी भी अवार्ड से नहीं नवाजा गया, लेकिन आफ्टर डेथ पॉस्थ्यूमसली ही अवार्डेड फॉर हॉल ऑफ फेम व्हेन 1930। रॉबर्ट फ्रस्ट। रॉबर्ट फ्रस्ट जो हमारे हैं, इन्हें पुलित्जर प्राइज फॉर पोइट्री, पुलित्जर प्राइजेस फॉर पोइट्री के लिए मिला है, और इन्हें एक नहीं टोटल 4 पुलित्जर प्राइज मिले हैं। कितने? 4 पुलित्जर, 4 पुलित्जर प्राइज। कितना? 4। तो 1924 में न्यू हैम्पशायर के लिए मिला, 1931 में कलेक्टेड पोइम्स के लिए मिला, 1937 में ए फर्दर रेंज के लिए मिला, एंड 1943 में ए विटनेस ट्री के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज़ दिया गया है। और इन्हें जो है बोलिंगन प्राइज़ 1962 में, कांग्रीगेशनल गोल्ड मेडल 1960 में, पोइट लॉरिएट ऑफ वर्मांट 1961 में, और सबसे शॉकिंग जो न्यूज़ है वो है कि 31 टाइम्स, 31 बार इन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट गेट एनी नोबेल प्राइज। ओके, सो Frost was a person who invited to read at the inauguration of President John F. Kennedy in 1961. Okay, so here these all are हमारा जो है विलियम फॉकनर की बात करें तो 13वें नंबर पे हमारे विलियम फॉकनर आते हैं। विलियम फॉकनर जो है, इन्हें भी 1949 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर दिया गया। ठीक, 1949 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, टी.एस. इलियट एंड विलियम फॉकनर। ठीक, 2 पुलित्जर प्राइज़ भी इन्हें दिया गया। जो फर्स्ट पुलित्जर प्राइज़ है वो 1955 में, एंड जो सेकेंड पुलित्जर प्राइज़ है वो 1963 में। किसके लिए? ए फेबल एंड द राइवर्स। और इन्हें नेशनल बुक अवार्ड्स फॉर हिज कलेक्टेड स्टोरीज इन 1951 एंड ए फेबल इन 1955। तो नेशनल बुक अवार्ड्स भी इन्हें मिला है, 2 पुलित्जर प्राइज़ भी मिला है, और 1949 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है, याद रखिएगा। तो एक बार देख लेते हैं 1949 नोबेल प्राइज़, 1951, 1955 बुकर अवार्ड, नेशनल 1963 पुलित्जर प्राइज़। हेमिंगवे की बात करें तो इन्हें पुलित्जर प्राइज़ फॉर फिक्शन 1953 में, एंड नोबेल प्राइज़ 1954 में। द स्वीडिश अकेडमी cited his mastery of the art of narrative most recently demonstrated in The Old Man and the Sea, and for the influence that he has exerted on contemporary style. Exerted here mean किसी वस्तु को प्रयोग में लाना, प्रभाविकता, सामान्य से अधिक प्रयत्न करना, टू मेक अ बिग एफर्ट। मुल्क राज आनंद 1905 से 2004, इन्हें जो है 1953 में इंटरनेशनल पीस प्राइज़ दिया गया। 1968 में पद्मा भूषण ना, इंडिया थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। 1971 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड द मॉर्निंग फेस के लिए दिया गया। ऑनरी डॉक्टर ऑफ लेटेस्ट डिग्री फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर भी इन्हें दिया गया। नसीम इज़कील की बात करें तो 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजे गए ना, फॉर हिज बुक कलेक्शन ऑफ पोएम्स एंड लेटर डे साम्स। एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, लेटर डे साम्स के लिए इन्हें जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। 1988 में पद्मश्री, वन ऑफ इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज 4th सिविलियन अवार्ड्स। ओके, कमला दास 1963 पेन एशियन पोइट्री प्राइज़ इन्हें दिया गया। 1968 में केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। 1985 में साहित्य अकेडमी फॉर कलेक्टेड पोएम्स। ओके, सो एक नोट करने वाली बात है कि शेक्सपियर, चार्ल्स लैम्ब, पर्सी बीसी शैली, जॉन कीट्स
एंड चार्ल्स डिकेंस। हमारे पीजीटी राइटर में से ये आप 4 राइटर्स को टारगेट कर लीजिए, शेक्सपियर, लैम्स, सेले, कीट्स एंड डिकेंस। देयर आर 5 ऑथर्स डिडंट गेट एनी अवार्ड एंड ऑनर। ओके, शेक्सपियर को बाद में पोस्टमसली मिला है ना, कोर्ट ऑफ हेवन। हाँ, तो याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, और आपको इसमें से ये हर बार पूछे जाते हैं, एक एक नंबर। ये आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं, एजुकेशन, प्रोफेशन और इनके अवार्ड से। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ 20 मिनट तक बने रहने के लिए। धन्यवाद।